नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुप्रम नेट जेआरएफ हिंदी चैनल में। तो आज मैं राम स्वरूप चतुर्वेदी के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाऊँगी। देखिए, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इसी बुक को ऑथेंटिक बुक मानता है। इसी बुक से एनटीए ज़्यादातर प्रकाशन वर्ष या जन्म वर्ष को मानता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बुक है। इसमें 5 या 7 पेजेस में दिए गए हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बुक है और इतना शॉर्ट में ही दिया हुआ है और बिल्कुल फैक्ट दिया हुआ है। एग्ज़ाम में एकदम डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ कि कहाँ क्या लिखा रहेगा, तो क्या आपको संकेत देता है। ठीक है, तो तिथियाँ ईस्वी सन में है। ठीक है, ईस्वी में है, विक्रम संवत या हिजरी संवत या फिर संवत में नहीं है, ईस्वी सन में है। ठीक है, एक्स का मतलब क्रॉस किया रहेगा तो अनुमानित तिथि। कोष्ठक में लेखक की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख है। आगे दी हुई तिथियां प्रथम प्रकाशन का संकेत देती हैं। मतलब कि प्रथम प्रकाशन, पहली बार प्रकाशन कब हुआ था वो बताएंगे। ठीक है, प्रथम प्रकाशन कभी पत्र पत्रिकाओं में है तो कभी पुस्तककार में, मतलब कभी पत्रिका में या फिर कभी पुस्तक के रूप में। विक्रमी संवत से ईस्वी सन में परिवर्तन करते समय कभी कभी 1 वर्ष का अंतर हो सकता है। इस तिथि क्रम का तालमेल अधिकतर मूल ग्रंथ के विवेचन क्रम के साथ है। ठीक है, मूल ग्रंथ दे दिया ना, कि मतलब जो सबसे प्रामाणिक मूल ग्रंथ मानते हैं उसी के विवेचन के क्रम के साथ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वीर गाथा काल। वीर गाथा काल कब से कब तक है? 1000 से 1350। 1350 देखिए, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देती हूँ। 1350 ऐसे। ठीक है, 1000 से 1350। ठीक है, एक 1000 से 1350। अमीर खुसरो 1253 से 1325। चंद बरदाई रचना काल 1343 के आसपास। विद्यापति 1350 से 1450। देखिए, एक्स किया हुआ है ना, मतलब कि अनुमानित तिथि है। ये ऊपर दिया था ना कि एक्स का मतलब अनुमानित तिथि, तो विद्यापति का इसमें क्या दिया हुआ है? अनुमानित तिथि 1350 से 1450। ठीक है, भक्ति काल 1350 से 1650 है। भक्ति काल में कौन कौन है? भक्ति काल में देखिए, सबका अनुमानित ही दिया हुआ है क्रॉस करके। कबीर 1400 से 1520 ईस्वी। सूरदास 1479 से 1582। जायसी 1492 से 1542। मीराबाई 1498 से 1562। तुलसीदास 1532 से 1623। रहीम 1556 से 1626। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। और देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके आगे मैं एम भी लिखी हुई हूँ, मतलब कि उसे आप विशेष करके ध्यान दें। ठीक है, तो वीर गाथा काल 1000 से 1350। अमीर खुसरो 1253 से 1325। चंद बरदाई रचना काल 1343 के आसपास। विद्यापति अनुमानित है 1350 से 1450। भक्ति काल 1350 से 1650। कबीर अनुमानित हैं 1400 से 1520 ईस्वी। सूरदास अनुमानित हैं 1479 से 1482। जायसी अनुमानित हैं 1492 से 1542। मीराबाई 1498 से 1562। तुलसीदास 1532 से 1623। रहीम 1556 से 1626। रहीम 1556 से 1626। ठीक है, अब रीतिकाल देख लेते हैं। रीतिकाल का समय कब से कब तक है? 1650 से 1850 है। ठीक है, रीतिकाल का समय कब से कब तक है? 1650 से 1850 है। केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी। बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी।
भूषण 1613 से 1715 ईस्वी, मतीराम 1617 से 1693, सेनापति रचना काल 1650 के आसपास, देव 1673 से 1767, मिर्जा खां ब्रज भाषा व्याकरण का रचना काल। ब्रज भाषा मतलब कि ब्रज भाषा व्याकरण का जब रचना काल हुआ है तब का इनका जन्म है 1676 का। घनानंद 1689 से 1757, भिखारी दास इनका रचना काल है 1750 के आसपास से। पद्माकर 1753 से 1833। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में। ये यूनिट 4 में भी जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये वैचारिक पृष्ठभूमि का है। हिंदू कॉलेज 1817। हिंदू कॉलेज और ये ब्रह्म समाज, ये तो आपके पेपर 1 में हायर एजुकेशन में भी पूछता है ये सब चीज़ें। तो हिंदू कॉलेज 1817, ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875। ठीक है, तो एक बार मैं ये समाज वाला फिर से दिखा देती हूँ। हिंदू कॉलेज 1817, ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875। ठीक है। स्वामी दयानंद के हिंदी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन 1875 है। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बस पूछ सकता है इन सब चीज़ों से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सब से पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद के हिंदी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1875 में। रामकृष्ण परमहंस 1836 1836 से 1886। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिकागो वक्तृता 1893, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया था। हिंदू मेला 1867 से 1881। ठीक है, हिंदू मेला कब क्या है? 1867 से 1881। हिंदू मेला में किसने किसने भाग लिया था? गणेंद्र नाथ, द्विजेंद्रनाथ, राजनारायण वसु। ठीक है, ये मेरी पढ़ी हुई बुक है, इसलिए मैं आप लोगों को इतना डिटेल में बता पा रही हूँ, क्योंकि जब ये मेरी तैयारी के समय की बुक है कि इस समय मैं तैयारी करती थी तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख देती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, महात्मा गांधी 1869 से 1948, रविंद्रनाथ ठाकुर 1861 से 1941। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। 1826 कलकत्ता से प्रकाशनारंभ, संपादक युगल किशोर शुक्ल, और ये मंगलवार के दिन शुरू हुआ था। ये कभी कभी ये भी पूछ देता है किस दिन शुरू हुआ था, तो मंगलवार के दिन। तो उदंत मार्तंड हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र है। कब प्रकाशन होना शुरू हुआ? 1826 में। कहाँ से प्रकाशन हुआ? कलकत्ता से। संपादक युगल किशोर शुक्ल हैं। ठीक है, अब आधुनिक काल का देख लेते हैं। आधुनिक काल में 1850 से 2000। आधुनिक काल 1850 से 2000। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, क्या है इनका? 1823 से 1895। कब से समय क्या है इनका? 1823 से 1895। विविध शैक्षणिक तथा मनोरंजक विषयों पर लेखन। मानव धर्मसार, सिखों का उदय और अस्त 1852, भूगोल हस्तामलक 1855, वीर सिंह का वृत्तांत 1855, वामामन रंजन 1856, इतिहास तिमिरनाशक 1864। इतिहास तिमिरनाशक एक बार पूछा था देख के कि इतिहास तिमिरनाशक किसका है, बस यही क्वेश्चन पूछा था कि इतिहास तिमिरनाशक किसका है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। कब का है? 1864 का। गुटका 1870, बनारस अखबार का संपादन प्रकाशन 1885। ठीक है, बनारस अखबार का संपादन कार्य भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया है। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896,
कालिदास के अनुवाद शकुंतला नाटक 1882, इसका खड़ी बोली में अनुवाद इन्होंने किया है। रघुवंश 1878, मेघदूत 1882, ब्रजभाषा काव्य में अनुवाद, संपादन प्रजा हितैषी। ठीक है, संपादन प्रजा हितैषी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो हिंदी का नंबर लिखा हुआ है मेरे बोलने से आप लोगों को समझ आ जा रहा होगा कि क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे अंक हिंदी का दिया हुआ है, 1 2 3 4 ये नहीं दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस वाले अंक में इसको दिया गया है। तो अब देखिए भारतेंदु युग में हम लोग देख लेते हैं। भारतेंदु युग में 1870 से 1900, ठीक है, 1870 से 1900। 1870 ईस्वी के आसपास भारतेंदु की आरंभिक रचनाएं प्रकाशित होती थीं। फिर काल चक्र नामक पुस्तक में भारतेंदु ने जनरल शैली में नोट किया कि हिंदी नए चाल में ढली 1873। देखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हिंदी नए चाल में ढली कब, प्रकाशन पूछ दिया था कि 1873, 75, 77, तो 1873। और एक जगह पूछा था कि हिंदी नए चाल में ढली किसने कहा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही अपनी जनरल शैली में नोट किया था कि हिंदी नए चाल में ढली 1873। ठीक है, चलिए अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का देख लेते हैं। देखिए इनका नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, मौलिक और अनुवादित बहुत महत्वपूर्ण है सारे। तो यहाँ पे नाटक विद्या सुंदर है इनका 1868, रत्नावली 1868, कर्पूर मंजरी 1876, मुद्रा राक्षस 1875 से 1876, कुछ लोग 1875 मानते हैं, कुछ लोग 1876 मानते हैं। दुर्लभ बंधु 1880, सत्य हरिश्चंद्र 1876, श्री चंदावली 1876, भारत दुर्दशा 1876, अंधेर नगरी 1881। ये देखिए इसमें डेट जो लिखा है वही एनटीए डेट मानता है, क्योंकि रामस्वरूप चतुर्वेदी की बहुत ही ऑथेंटिक बुक है ये। मैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक से ही आपको पढ़ा रही हूँ, डायरेक्ट बुक से पीडीएफ कन्वर्ट करके फिर मैं आपको इससे पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग इस रामस्वरूप चतुर्वेदी के महत्वपूर्ण तथ्य तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपके सीधे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 5-6 पेजेस में से पूछ देते हैं। तो ठीक है, फिर से एक बार नाटक हम लोग देख लेते हैं। विद्या सुंदर 1868, रत्नावली 1868, कर्पूर मंजरी 1876, मुद्रा राक्षस 1875 से 1876, दुर्लभ बंधु 1880, सत्य हरिश्चंद्र 1876, श्री चंदावली 1876, भारत दुर्दशा 1876, अंधेर नगरी 1881। उपन्यास पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, अपूर्ण है। आलोचना नाटक 1883 है। कविता मुख्यतः ब्रजभाषा में, कवित्त सवैया पद और कुछ रचनाएं खड़ी बोली में, इतिहास जनरल काल चक्र की। ठीक है, तो मेरा इसी नाम से सुप्रम नेट जेआरएफ के नाम से व्हाट्सअप पे भी ग्रुप बना हुआ है एंड टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना हुआ है। तो अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए इसकी तो आप मेरे व्हाट्सअप या टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ाती हूँ, फिर मैं और भी पढ़ाऊँगी। बालकृष्ण भट्ट एक पढ़ा देती हूँ, बालकृष्ण भट्ट पढ़ा के फिर क्लास को एंड करती हूँ। बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914, 1844 इनका जन्म वर्ष है, 1914 इनकी मृत्यु है। नाटक इनका क्या क्या है? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, दमयंती स्वयंवर 1892। नाटक फिर से देख लेते हैं। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, दमयंती स्वयंवर 1892। उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 अजान एक सुजान 1890। निबंध इनका ललित निबंध के आरंभिक रूप, आपके रुचि जैसे निबंधों में मिलता है, मतलब इनका रुचि निबंध है। समीक्षा सच्ची समालोचना 1886 की है। लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की अपने पत्र हिंदी प्रदीप में समीक्षा
जहाँ से हिंदी में व्यवहारिक पुस्तक समीक्षा का आरंभ माना जाता है। ठीक है, तो व्यवहारिक जो पुस्तक लिखी जाने लगी उसकी समीक्षा का आरंभ किससे माना जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट से। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्यवहारिक पुस्तक समीक्षा का आरंभ किससे माना जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट के। और कौन सा पत्र था? तो हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो आज की क्लासेस आप लोगों को कैसे लगी? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छी लगी हुई होगी। तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।